में इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में आप देख सकते हैं हमारे साथ में ऐसे कॉमेडियन हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जो लाफ्टर चैनल के वो विजेता भी रह चुके हैं। और अगर कवि के रूप में, अगर व्यंग के रूप में किसी को याद किया जाता है तो ईशान कुरैशी साहब को याद किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और तमाम देखने वालों को प्रणाम करते हैं हम, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। तहज़ीब की नगरी है लखनऊ, लखनऊ को बहुत मोहब्बत करते हैं और लखनऊ हमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये कमाल की बात है। लखनऊ आपसे खूब मोहब्बत करता है। अरे लखनऊ गजब, जब भी आ जाओ लखनऊ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का एक शो यहाँ भी हुआ था उस टाइम। राजू श्रीवास्तव जो आपके लखनऊ कानपुर के हैं, वो भी आए थे साथ में, सुनील पाल आए थे और शेखर सुमन, सिद्धू जी सब लोग आए थे। और तब से क्या उसके पहले से हम तो चार बाग आया करते थे रेलवे स्टेशन। और चार बाग तो अब तस्वीर बदल गई भैया, हैं अच्छा, एलिवेटर चार लग बाग गया। जब आप आते थे तो कुछ दूसरा था, जी जी। उस समय कुछ दूसरा अरे सीन। मतलब ये तो जो बना हुआ है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग यही थी। एलिवेटर नहीं था, अब बुजुर्ग लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, अब तो मशीन लेके जी जाती जी, है। अब तो बदल फिर गया। लाइटिंग रात में हमने देखा तो 3-3 टाइप के हम बदल जा रहा है। मैं कहा ये रेलवे स्टेशन कैसा बदल जाता है, लुक बदल जाता है। बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग, तहज़ीब की नगरी, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर और राजधानी तो है ही उत्तर भारत की। राजधानी कई प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश है ये। जी हाँ, राजनीति में अपनी दखल रखते हैं, डायरेक्टर अच्छे दिए, कलाकार अच्छे दिए, राइटर अच्छे दिए, गीतकार अच्छे दिए। फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ 25% उत्तर भारत के लोग हैं उत्तर भारत। और ये गज़ब सजा के रखे हुए हैं, कलम के सिपाही हैं वहाँ। क्या गाने लिखते हैं, अभी भी स्टोरी लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं। तो लखनऊ का बहुत योगदान है हर चीज़ में। और अब तो लखनऊ बदलता जा रहा है। पहले हम चारबाग उतरते थे, बग्गी दिखती थी पुरानी, घोड़े चलते थे, वो उस दौर में हम लखनऊ आते थे। अब बग्गी नहीं अब दिखता। बग्गी नहीं दिखती, हुक्का पीते हुए नवाब लोग नहीं दिखते। जी जी अब तो सब लेटेस्ट हो गए हैं। जी। कौन सी ऐसी गाड़ी जो यहाँ ना हो। और उत्तर भारत में ऐसा मॉल नहीं होगा जो ये एक मॉल हमने यहाँ देखा है। ऐसा लग रहा है दुबई घूम रहे हैं हम। लखनऊ नहीं दुबई है। हाँ, लखनऊ नहीं दुबई है। बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो, क्या मॉल है। जानते हैं उस मॉल का नाम? क्या नाम है? बताएं आप, स्टेडियम के इस पास ही प्लासियो है शायद। प्लासियो। प्लासियो बहुत गजब का स्टेडियम भी अच्छा है। और प्लासियो जो मॉल अच्छा, है, स्टेडियम देखा आपने? इकाना स्टेडियम। यस यस, अच्छा, इंटरनेशनल। इकाना स्टेडियम के लिए अगर आपको इस वक्त कुछ अपने लहजे में, अंदाज में कुछ बयां करना होगा तो आप क्या सबसे करेंगे? पहले तो हम अपने लहजे में हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ताकि लोगों को लगे कि जिसको हम झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये है कौन। जी हाँ, क्यों देखें, आगे नहीं बढ़े जी तो जी। आप रुक जाएं। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। हाँ, मेरे डुप्लीकेट बहुत से आ गए हैं लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ और मैं बात कर रहा हूँ लोक समाचार में। वेरी गुड, हाशमी साहब से बात एक हुई। सवाल मेरा मेरे मन में बना हुआ है कि जो एक व्यंग, कविता को व्यंग के रूप में प्रदर्शन करना, फिर उसको निचोड़ कर व्यंग को हास्य में प्रस्तुत कर देना, ये कला जो आपके अंदर है, वो कला कम ही लोगों के पास होता है, जो कला आपको ईश्वर ने दिया है। लेकिन ये कला आपके पास कविता को व्यंग बनाने की कला कब से आपके अंदर आई? आप कब से ये बात मानते हैं? यार बचपन से हम कुछ बात करते थे तो लोग हंसते थे। मैं कहा हमने हंसी की तो कोई बात नहीं की। जी अच्छा, फिर कहते थे अरे बाप इतना बड़ा जूता मारे तुमने हैं। मैंने कहा हमने जूता नहीं यार, हमने बात करे। जी तो हमारे उस्ताद बोले यार तुम्हारी एक शैली है जिसमें हंसी भी है। और जैसे अभी का मेरे बच्चों को ही मेरे से बात करने का टाइम नहीं, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में पकड़ा दिए हैं, नेट दे दिए हैं। तो पहले थिएटर जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, फिर थिएटर से आवाम टीवी पे आ गई, जी फिर टीवी से निकल के मुट्ठी पे आ गई। अब आपको समाचार देखना है, फिल्म देखना है, टीवी, ये गेम खेलना है, इसी में लगे सब बच्चे। मोबाइल पे आ तो गया। मैंने दो अपने बच्चे को व्यंग भी कह लो, हास्य भी कह लो। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई रोटी और सब्जी के साथ, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई रोटी और सब्जी के साथ, और हमारे बच्चों की गुजर रही मोबाइल और पबजी के साथ।
ये मोबाइल और पबजी के साथ। पबजी खेलते रहते हैं। हम सब्जी के लिए मारे मारे फिरते रहे, ये सब ये पबजी के पीछे दीवाने, घरों से निकलना भूल गए। मेमोरी का लॉस हो रहा है बच्चों का, मोबाइल के पीछे भिड़े हैं, वो स्टैंडर्ड ना रहा पढ़ाई का। तो बेचारे वो लोगों को बधाई जो मोबाइल से बच के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, देश को अच्छे इंजीनियर, देश को अच्छे डॉक्टर दे रहे हैं। ये माँ बाप को बधाई। तो थोड़ा सा बचें भाई, बचें, नई पीढ़ी जो इस देख वक़्त रही है, मोबाइल से लोग बचे। बचें यार। मोबाइल में सिर्फ देख लो, एक टाइम दो, इनकमिंग आउटगोइंग रखो, और ज्यादा कोई समाचार देखना है सफर में 2-3 दिन से, नहीं तो वो देख लो, और दुनिया का नॉलेज हासिल करो इससे। ये अच्छी चीज भी है ना। इसको गूगल सर्च करो, नई नई चीजें, नई नई तलाश, नए नए आविष्कार तलाश करो। ये है कहने का मतलब। जी। एक जैसे आपकी ज़िंदगी में एक नाम जुड़ा हुआ है सुलेमान, वो नाम आपको याद आ गया सुलेमान? सुलेमान एक टीचर के रूप में आपको 5 क्लास में। जी, अरे वो तो बहुत गजब का काम है। बचपन में जैसे प्राइवेट स्कूल होते थे, तो भाईजान यहीं आ जाए को 2 घंटे बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा। तो बच्चों को पढ़ा देते थे। मगर पढ़ाते क्या थे, उनका भविष्य खराब करते थे। मतलब जाते ही नहीं थे, हाँ, और जिस दिन चले जाओ बच्चे नहीं आते थे। जी, जी। तो हम दोनों का तालमेल अच्छा था, लेकिन जिस दिन मिल जाते थे तो फिर धमाल करते थे। फिर तो धमाल होता था जी जनाब। जैसे जैसे सवाल करो उससे दुगने जवाब आते थे उधर से। बच्चों को हंसा हंसा के पढ़ाते थे। अब वो बच्चे बड़े हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बोलते सर याद है आपको, जी, आप हंसाते हंसाते पहाड़े सिखाते थे। जी, हंसाते हंसाते जैसे 8 का पहाड़ा बच्चे को कहा सुनाओ, जी। उसने 8 का पहाड़ा सुना, मेरे को 2 या 3 लाइन समझ में आई। मैं कहा यार ये किधर रिदम में भग रहा है। तो वो पता लगा संगीतकार का बेटा था, कव्वाल का बेटा था, वो कव्वाली सुना रहा है कि पहाड़े समझ में नहीं आया, रिदम में सुनाया। आठ एकम आठ, आठ दूनी 16, आठ तिया 24, आठ चौके या या या, आठ पंचे या या या, आठ छक्के या या या, आठ धम 80। मैं कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है यार, 8 तिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये या ये क्या है। बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया। तो ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते थे, हंसाते थे, हंसते हंसते बच्चे खेलते थे, अपना शरीर और स्वास्थ्य पे ध्यान देते थे, और जितना भी व्यवसाय वो करते थे ना, व्यायाम। अपना व्यायाम जी, शारीरिक करते थे। जी। अभी तो ये सब खोपड़ी में भर ली, दिन भर बैठे बैठे मोबाइल में गैस आ हो गया। रही है, तोंद निकल रही, दिमाग सड़ रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं। अरे यार ऐसा मत करो, फिजिकल करो जो करना है। हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, रनिंग करना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, कुछ तो खेलो, निकलो तो घर से, ऑक्सीजन लो, शुद्ध हवा लो, घरों में कैद मत हो। तो मेरी अभी सारी लड़ाई यही चल रही। एक बड़ा मैसेज इस समय आपके कि अरे लोगों को बाप मोबाइल रे! से। अरे यार पिछले दिनों अक्षय कुमार इतने बौखला गए, बोले जो आदमी अपने शरीर को 24 घंटे में 1 घंटे भी ना दे, व्यायाम ना करे, स्वस्थ ना रहे, ऐसे आदमियों को मर जाना चाहिए। ऐसे बीमारों की जरूरत नहीं हमारे संसार को, स्वस्थ आदमी की जरूरत स्वस्थ आदमी की है। और जरूरत है। वैसे भी देश को सैनिकों की जरूरत है, हर आदमी को सैनिक होना चाहिए। लेकिन सैनिक अ, कमजोरों को दबाने के लिए नहीं, कमजोरों की मदद करने मदद के करने के लिए। लिए। यस, देश में कहीं आग लग जाए कूद जाओ, सब बुझा दो, कोई एक्सीडेंट हो जाए उठाओ अस्पताल लेके भाग जाओ। इसके लिए स्वस्थ बनो, इसके लिए मत बनो कि कमजोरों को मारो पकड़ के। ये है जरूरत अभी देश की। तो हर ढंग से, चरित्र के ढंग से स्वस्थ बनिए, मानसिक रूप से स्वस्थ बनिए, और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनिए। इस समय आप मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को, लखनऊ के नगरी को? यूपी में हैं आप इस वक्त। जी, मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन में हूँ, मोहब्बत की नगरी में हूँ। आप अपनी मोहब्बत को बरकरार रखिए, और आजू-बाजू जो देखता हूँ तरक्की, यहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े-बड़े लोग, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अच्छा लगता है। सब लोग कमाएँ, सब लोग खाएँ, लेकिन गरीबों को ज़रूर ध्यान रखें। 2 साल बहुत मजबूर रहे, ना उनका किराना बिका, ना उनकी सब्ज़ी बिकी, इनकमिंग बंद था, जी, आउटगोइंग चालू था, लेकिन बधाई हो उन डॉक्टर्स को जिन्होंने तन मन धन से जी, जी। लोगों की जान बचाने के लिए मेहनत की। उन
लखपतियों को, करोड़पतियों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने घर से भोजन बना के खिलाए, फुटपाथ में खिलाए, गरीब झोपड़पट्टियों में लॉकडाउन के पीरियड में इतना बड़ा देश में हमने देखा, अपने जीवन में इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं देखा हमने। तो सब कुछ बंद होने पर लोगों ने बांटा, उनको मैं बधाई देता हूँ। और मेरा क्या है, ईश्वर देगा आपको, क्योंकि ईश्वर तो लौटाता है सब, ये प्रकृति हमको लौटाती है सब। हाँ, हम फूल बोएंगे तो फूल आएगा, खुशबू डालेंगे खुशबू आएगी। अरे हम जो बोएंगे, कांटे बोएंगे तो हमको कांटे ही मिलेंगे, आज नहीं कल मिलेंगे, हमको बच्चों को मिलेंगे। तो इसका ध्यान रखना कि प्रकृति लौटाती है, अच्छा करेंगे अच्छा ही मिलेगा, इसको अच्छा ही करिए। और देखो समय हमारे पास कम है, हमको एयरपोर्ट जाना है, लेकिन हमें लोक समाचार से बात करके बहुत अच्छा लगा। और पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते ना कि फिर कहते हो तुम भी अहंकार हो, सटायर वाले हो। हमने अपना वृक्षारोपण किए फार्म हाउस में, हम कहा जाया नेताजी आज फ्री हो, तो आ गए वो लोकल के नेता, तो सुबह पेड़ लगाए, दोपहर में बकरी खा गई पेड़, शाम को नेताजी वो बकरी खा गए, वृक्षारोपण हो गया। इसलिए हम राजनीति पे ज्यादा नहीं बोलते, मजा लेते हैं, बस मजा लो और खूब अच्छे से रहें सब लोग। मैं दुआ देना चाहता हूँ आप सबको, हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल, हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल। और दिल से यही दुआ करता है एहसान कुरैशी ओरिजिनल। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार बनाए रखिए, शुक्रिया, नवाजिश करम, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ में एहसान कुरैशी साहब रहे और देश के लिए एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि मोबाइल से दूर होकर के देश को डॉक्टर की ज़रूरत है, सैनिक की ज़रूरत है, मतलब कई ऐसे प्रोडक्ट की जो देश को फिजिकल के रूप में प्राप्त हो सकता है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन विनीत के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।